के लिए, खामोश कराने के लिए तमाचे मारे जाएं। उसे सकीना कहते हैं। शिमर कहता है, मैं हैरान हूं, मैंने सकीना को इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है, फिर भी पता नहीं ये कैसे जिंदा है। अजरुकुम अल्लाह। बस हो गया मसाइब, अगले मकामात पे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, सकीना सलामुल्लाह अलैहा या रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा, नाम में इख्तलाफ है, जात में इख्तलाफ नहीं है। नाम में इख्तलाफ जरूर है, जात में कोई इख्तलाफ नहीं, मसाइब में कोई इख्तलाफ नहीं। उलमा कराम, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, नोहा पढ़ने वाले, मरसिया पढ़ने वाले जो सैयदा का मसाइब पेश करते हैं, हक व सच है। अलग बात है कि हम किताबों का मुताला नहीं करते, वो हमारा अपना कसूर है। सैयदा सकीना बिन्त हुसैन सलामुल्लाह अलैहा पूछा है मैंने, लेकिन ये आखिर में बयान करना था, पहले कर देता हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं मैं। बात वही करूंगा जो किताब पढ़ी होगी, जो मेरे घर में मौजूद होगी, वगरना नहीं करूंगा। जनाब सकीना बिन्त हुसैन, असल में ये हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी नहीं है। ये हुसैन जो है, हुसैन बिन जैद हैं, जनाब जैद के बेटे हैं। जनाब जैद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। और दम्मतु साबिक़ा में अगर आप देखें, ये दूसरे मख्तल किताबों में जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 10 बेटों का तज़किरा किया गया है, वहां जनाब जैद के बारे में भी बताया गया है और फिर उनकी औलाद के मुतालिक भी जिक्र किया गया है। हमारे ज़हन में एक बात बैठ चुकी है कि जिंदान नीचे जाएंगे, तंग जगह होगी और पता नहीं कैसा अंधेरा होगा, ना अंधेरे पे इख्तलाफ, न तंग मकाम पे इख्तलाफ। लेकिन जिंदान उसे कहते हैं जहां ना सर्दी से बचा जा सके, ना गर्मी से बचा जा सके। दिन की धूप जिस्म की जिल्द को जलाती रहे, रात की बरसने वाली ओस फिर उसको फटाती रहे, यानी वो जिल्द टुकड़ों में तकसीम होना शुरू हो जाए। मैं रिवायत पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, अगर देखा मिजाज लिया आपका। और जिंदान ऐसी दीवारें, ऐसी खस्ता दीवारें जिनका इल्म ना हो कि पता नहीं कब गिर जाएंगी, उसे जिंदान कहा जाता था। और एक जिंदान ने कई जिंदान का तज़किरा मुख्तलिफ मकामात पे हुआ, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, हमारे जहन में क्योंकि तस्वुर जिंदान का आ जाता है, तो जहां जिंदान का तज़किरा आए वहां रुबाब की खाली झोली जरूर याद आती है। आखिरी जुमला और इजाजत, ज़ियारत कीजिए, फिर आगे चलेंगे। आखिरी जुमला पेश करने लगा हूं। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा तमाम मस्तूरात जो करबला की लुटी हुई खातून थी, खातून है, सकीना को कहती, सकीना आ हमारी गोद में सो जा। सकीना पत्थर को तकिया बनाकर जिंदान में सो जाती थी। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि सकीना का तारुफ कुछ यूं कराना चाहिए, जिंदान की जमीन को जो अपना खून पिलाकर खुद प्यासी सो जाए, उसे सकीना कहते हैं। कानों से लहू बहता हुआ होता था, और जब बाबा का सर आया ना, और बाबा के सर को गोदी में लिया, एक बात की, कल भी मैंने ये पढ़ा था, मेरा दिल चाह रहा है आज इस मकाम पे जरूर पढ़ूं। सैयदा ने एक बात की थी, बाबा आंखें खोलो, आपने कहा था मेरे बाद फूफी अम्मा को तंग न करना, भैया सज्जाद को तंग न करना। बाबा पूछ लो, ना मैंने खाना मांगा, ना मैंने पानी मांगा, ना मैंने सोने की जगह मांगा। बाबा कभी मैं रेत को तकिया बनाती थी, कभी पत्थर को तकिया बनाती थी। बाबा मैं बस इतना कहूंगी, बाबा आपके जाने के बाद आपके कातलों ने मुझे बड़ा मारा है। अल्लाह अकबर। 48 सादात के बच्चे थे, 48 शिमर फकत सकीना को मारता था। वजह क्या थी? वजह ये थी, हर कातिल ये चाहता है कत्ल का गवाह मिट जाए, हर कातिल ये चाहता है कत्ल का गवाह मिट जाए। मैं बस इशारा करके गुजरने लगा हूँ। सैयदा कत्ल की गवाह कैसे है? बाबा की जुल्फों में शिमर का हाथ है, दूसरे हाथ में खंजर है, सीने पे शिमर बैठा है, सकीना साथ आके खड़ी हो गई है, हाथ जोड़ करके
کہتی ہے نہ مارو میرا پیاسا بابا ہے، نہ مارو میرا اکیلا بابا ہے، نہ مارو میرا پیاسا بابا ہے۔ بس عمر نے کیا کیا، امام حسین کی زلفوں سے ہاتھ کو چھڑایا، چھڑانے کے بعد سکینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب سکینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر تاریخ مقتل کے یہ جملے ہیں، سکینہ کو ایسا اجر رسالت دیا، سکینہ کربلا کی زمین پر منہ کے بل گری۔ ولعنت اللہ علی القوم الخاسرین۔